हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लर्न कॉम्पिटिटिव एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फार्मूले थे, ठीक है। फार्मूलों से 10th क्लास में जितने फार्मूले आएंगे ऑलमोस्ट सारे के सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बेसिक से लेकर एडवांस तक के जितने फार्मूले दिए ट्रिग्नोमेट्री के, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा बराबर होता क्या है इसमें लाल बटे कक्का आपने पढ़ा, तो लाल बटे कक्का ये हर किताब में लिखा होता है, ठीक है। बस हम लोग फोकस नहीं करते। तो साइन थीटा बराबर होता क्या है, मैं ट्रायंगल की बात करूँ तो देखो एक 90 डिग्री का मैंने ये बना रखा है, ठीक है। ट्रायंगल पी क्यू आर त्रिभुज, यहाँ पे क्या है पी क्यू आर, ठीक है। ये यहाँ पे त्रिभुज है, 90 डिग्री है क्यों, ठीक है। ये 90 डिग्री है, इधर 90 से कम है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, लंब बटे कर्ण, ठीक है। साइन थीटा ये देखो इसमें, सॉरी दिख नहीं है तो ठीक है। तो लंब बटे कर्ण साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। इसमें बोले तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। ये हाइपोटेनस होगी परपेंडिकुलर, ये बेस है। बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बेस को। एच हाइपोटेनस को, पी परपेंडिकुलर को, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है, ये इसकी भुजा है पी, ठीक है। ये इससे कन्फ्यूज मत होना, ठीक। तो अभी अब हम लोग आ जाते हैं किस पे, कॉस पे, ठीक। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अगर याद यहाँ से आपको याद नहीं हो तो यहाँ से याद कर सकते हैं आप, ठीक। लंब बटे कर्ण देखो, ये एल अपॉन के, हिंदी में लंब बटे कर्ण, लाल बटे कर्ण, ठीक। अब कॉस कॉस थीटा बराबर तो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण हाइपोटेनस, हाँ बी अपॉन एच। तो इसको हम बोल देंगे आधार बटे कर्ण, ये देखो, ठीक है। ये क्या है, साइन साइन थीटा, ये कॉस थीटा। लंब बटे आधार क्या होता है, पी है, परपेंडिकुलर पर बेस ये, ठीक है। ये क्या होता है, टैन। अब इसका जो जस्ट अपोजिट उल्टा क्या होता है, जैसे कि साइन का कॉसेक, है ना। साइन बराबर क्या होता गया, देखो यहाँ मैंने बताया है, पहले देख लेते हैं। यहाँ पर साइन थीटा बराबर 1 कॉसेक होता है, ठीक है थीटा। तो कॉसेक जब होगा तो इसका जब भी वैल्यू रखोगे, है ना, ये एक बटे क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो ये थर्ड वाला कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये कर्ण बटे लंब, ठीक है। साइन का सिमिलरली इसी तरह इसमें भी हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, कॉस थीटा, सॉरी सेक, है ना, सेक थीटा। ये देखो सेक थीटा बराबर, या इसका क्या आधार बटे कर्ण, तो क्या कर्ण बटे आधार, है ना, कर्ण बटे आधार इसका हो जाएगा, ठीक। कर्ण बटे आधार, ठीक है ना। तो ये जो है ये इसका है, कौशिक का है, ये इसका ही हो गया। फिर अब आ जाएगा टैन का, टैन का कॉट क्या होता है, लंब बटे आधार टैन का है, तो कॉट का क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, ठीक है। इस तरह से उल्टा बस करना है, ठीक है। जैसे लंब बटे आधार टैन का, तो कॉट का जस्ट उल्टा हो जाएगा, आधार बटे लंब। तो ये हमारे जितने सारे सारे फॉर्मूले दे के यहाँ पे मैंने बता रखे, ठीक है, सूत्र। इस तरह से आपको कौशिक बटे क्या होता है ना, कर्ण बटे लंब, ठीक है। जो लंब बटे कर्ण है साइन थीटा बराबर, तो कौशिक उसका उल्टा हो जाएगा, कॉस का सेक, टैन का कॉट, है ना। 1 करके लिखो तो वो जो नीचे संख्या के ऊपर चलेगी, ऊपर नीचे आ जाएगी, बस ये है इसमें। तो एक कोट एंगल लिखा ना, कोट एंगल, इसको कॉट को लिखते हैं, ठीक है। कॉट को ये अलग है, ठीक है, ये अलग है। सेकेंड किसको बोलते हैं, सेकेंड सेक को लिखते हैं, सेकेंड। कोसकेंट है ना, ये सेकेंड हो गया, ये कोसकेंट, कोसकेंट मतलब कौशिक, है ना। क्या कौशिक, कौशिक को कोसकेंट। ये कई बार एक नंबर पूछ देता है कि कौन सा जो वर्ड है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे इसने दे दिया कोटाइंगेंट को, है ना, कोटाइंगेंट को, तो आप पूछेगा किसको रिप्रेजेंट करेगा, टैन को या टैन देगा, कोसाइन लिख देगा, ठीक है, या फिर कोसकेंट देगा। अब कन्फ्यूज हो जाओगे ना, किससे सेकेंड कोटाइंगेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे सेकेंड जैसे शेक को, और ये क्या है, कोसकेंट, है ना। कोसकेंट जो है कॉसेक को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। इसी प्रकार टैन को टैंजेंट, है ना, कॉस को कोसाइन, और साइन को, है ना, साइन ही लग जाता है, बस इसमें ज़्यादा कुछ खास अंतर नहीं। अब साइन को क्या लिखते हैं, 1 कॉसेक, मैंने लिखा देखो यहाँ पे। फिर कॉसेक को क्या 1 साइन लिख सकते हैं, टैन को साइन 1 कॉस, है ना,
और कॉट भी लिख सकते हैं, कॉट को कॉस अपन साइन, टेन को ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, वन अपॉन कॉट, कॉट देखोगे ना वन अपॉन कॉट, कॉट को ये अलग, ठीक है, ये कॉट का अलग है, ये टेन का है दोनों, ठीक है, ये टेन का है, ठीक है, ये ऊपर का साइन का है, हर एक फार्मूला अलग अलग अपना बना के रखा है, कॉस का है और ये कॉट का इधर आ जाएगा, ठीक है, ये दोनों कॉट को ये हर एक फार्मूला दो है, दो दो, तो ये किसका है, कॉस का वन पर सेक, शेक बराबर वन पर कॉस, टेन का साइन वन कॉस, टेन का फिर क्या वन पर कॉट, कॉट का कॉस वन साइन, फिर कॉट का वन पर टेन, साइन को वन पर कॉसेक, कॉसेक को वन पर साइन, ठीक है, ये सारा का सारा सिस्टम। ये अगर देखा जाए तो 8.1 जो है ना, 8.1 में जितने के फार्मूले सब यूज होंगे, 8.1 में है ना, जो ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है ना, चैप्टर 8 उसकी एक्सरसाइज 8.1 है, उसमें सारे सारे फार्मूले आगे भी यूज होंगे, लेकिन ज़्यादातर इसमें 90% है ना, 100% में यूज होंगे, पर तो 10 से 5% आगे चल करके 8.2 में 3 में यूज होंगे, ठीक। तो ये इम्पोर्टेंट थी, ठीक है, पता होना चाहिए आपको। उसके बाद हम लोग चलते हैं, अब देखते हैं जो टेबल होती है ना, टेबल, टेबल को कैसे याद किया जाता है, ठीक है, थीटा की वैल्यू यहाँ पे देते हैं, ठीक है, फिर साइन लिख देते हैं, कॉस लिख देते हैं, ठीक है, कॉस हो गया, साइन कॉस टेन, तो साइन थीटा टेन थीटा, साइन जीरो क्या होता है, 0 डिग्री का क्या मान क्या 0 होगा, ठीक है, अभी कॉस का 1 होता है, ठीक, टेन का 0 होगा ना, अरे 0 होगा, टेन का 0, ठीक है ना। अब क्या बचेगा, अब हो जाएगा ये क्या बताइए 30 डिग्री, साइन का क्या हो जाएगा 1/2 है ना, ये इसका क्या होता है √3/2, कॉस 30 का √3 हाँ है ना 1/√3, फिर 45 का है ना, इसका क्या होता है, तो ये इसका क्या होगा 1/√2, इसका भी सेम है ना, इसका 1 होता है, 10 का 1, 10 45 का, आप 60 का आ जाओ, जो इसमें याद करना पड़ेगा भैया, ऐसे नहीं काम चलेगा, ठीक, आपको याद ही करना पड़ेगा √3/2, ठीक है, फिर इसका क्या होगा 1/2, क्योंकि 30 का 60 का चेंज है, ठीक है, फिर इसका √3, ठीक है, अब 90 पे आ जाएगा, है ना, 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, कॉस 90 का 0 होगा, ठीक है, क्या होगा 0 होगा, और इसका क्या होगा 10 का नॉट डिफाइंड है ना, क्या ND लिख देते ना, नॉट डिफाइंड, ये भी लिख देते ना। अब इसकी इसी का जस्ट उल्टा है ना, देख लो वैल्यू वही रहेगी, यहाँ पे कौशक दे दिया, ठीक है, कौशिक, ये सेक, ये कॉट, ठीक है, जो वैल्यू यहाँ पे वैसे मैं यही लिख देता था, ठीक है, या फिर यही लिख देता हूँ ऊपर ही, ठीक, ऊपर ही लिख देता हूँ, साइन का कौशिक लिख देता हूँ, ठीक है, कौशिक और शेक और ये कॉट, ठीक। अब इनकी वैल्यू देखो, साइन 0 की जो वैल्यू यहाँ होगी इसका अपोजिट देखो, यहाँ अपरिभाषित हो जाएगा ND नॉट डिफाइंड, ठीक है, साइन 0 का क्या 0 था यहाँ पे नॉट डिफाइंड, सेक का 1 है तो 1 रहेगा, अब 10 का 0 तो ये नॉट डिफाइंड है ना, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, कॉसेक का देखो साइन का जो होगा उसी का जस्ट उल्टा, इसको 1/2 तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉसेक का 2 हो जाएगा, ठीक है, वैल्यू, अब यहाँ क्या √3/2 है तो यहाँ पे 2 ऊपर चलेगा, मैंने बोला ना कि 1 करके लिखा जाता है, तो उसी के हिसाब से ये वैल्यू आएगी, फिर 30 का यहाँ पे कॉट क्या हो जाएगा बताइए, कॉट का 30 क्या हो जाएगा √3, ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाएगा देखो 45 का कॉसेक का √2, इसका भी √2 ही आएगा, 45 का सेम वैल्यू होता ना, इसका क्या है कॉट 45 का 1, 45 10 और कॉट का तुम्हें ये होगा 60 का क्या होगा कॉसेक का 2/√3, ठीक, इसका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, सेक का जो मान है ना, सेक का मान जो है
ये यहाँ पे 3 पार्ट में, ठीक है। ये हो जाएगा 2, cos 60 का 2 होगा, सॉरी sec 60 का 2 होगा। फिर cot का क्या होगा तो बताया करो फटाफट, ठीक है। ये नहीं कि आप उसको मुँह जैसे बना कर बैठे हो, ठीक है, तुरंत बताया करो। तो अब देखो ये सब हो गया ना, sec cot 1/√3 60, cosec का 90 का मान कितना 1, sin 90 1, तो इसका भी अब sec का क्या था, cos का 90 था, यहाँ पे नॉट डिफाइंड हो जाएगा, है ना, एंडिंग, ठीक है। इसका cot का किसका इस डेट का मान कितना था, एंड नॉट डिफाइंड, तो इसका 0 है ना, 0 मान। तो ये देखो वैल्यू बस ऊपर नीचे है, ठीक है ना। अब ये आ गया, ठीक है ना। अब इसको हम आगे लेके चलते हैं, को ये जो सरणी लगेगी ये 8 पॉइंट एक्सरसाइज है ना, एक्सरसाइज 8.2 में यूज होगी, ठीक है। उसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये बहुत ज़रूरी है, पता होना चाहिए, ठीक है। फिर अगर आप इसी को फिर से चेंज करेंगे, अगर बोला कॉस स्क्वायर लिखना है, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिखनी है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसी तरह साइन की निकाल सकते हो आप, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये वैल्यू निकल के आ गई, सब यहीं से निकल के आई, ठीक है। प्रूफ करने के लिए आएगा नहीं, बट मैं बता रहा हूँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और किस तरह से इसको हम चेंज करके कॉस और साइन की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। फिर एक होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसके बराबर क्या होता है 1, ठीक है। तो सेक बराबर क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसी से देखो फार्मूला बन गया। और फिर एक होता है कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसको हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक। ज़्यादा कुछ नहीं, बस यही फार्मूले हैं जो पूरे इसी में घूमते रहते हैं, कांस्टेंट के 3 एक्सरसाइज हैं, ठीक। इस पूरे में बस यही काम करेंगे, बाकी कुछ नहीं आएगा, ठीक है। रहा उल्ला करने की जरूरत नहीं कि आप परेशान घूम रहे हो, इन्हीं फार्मूलों को लगाना है, ठीक। जितने सूत्र दिए गए यही सूत्र लगेंगे घुमा फिरा के, और जितने भी क्वेश्चन होंगे 100% मैंने सॉल्व किए। 2 एक्सरसाइज है ना, 8.1 8.2 इन्हीं को यूज करके ऊपर वाला, ठीक है। अभी ये नीचे वाले तो मैंने यूज नहीं किया, 8.3 में यूज करूँगा ये, ठीक है। ये जितने ये मैंने बताए हैं आपको, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है ना, आप बता सकते हो, इनको याद करना पड़ेगा, और ये सब, ठीक है, आपको याद करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाएंगे बिना याद करे, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1। और इसको मैंने सिर्फ ना वैल्यू को इधर से उधर कर दिया, मतलब उधर भेज के, ठीक है। माइनस कॉट है प्लस हो जाएगा, इधर माइनस tan है तो इधर से प्लस tan हो जाएगा, ठीक। अगर कहीं सेक लिखा है तो ये लिख सकते हो, ठीक। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर लिखा तो इसको ही लिख सकते हो, ठीक। इसको कॉसेक थीटा बराबर ये लिखा है तो इसको हम ये लिख सकते हैं, ठीक। कहीं पर अगर ये लिखा हुआ है तो वहाँ 1 लिख सकते हैं, ये लिखा तो 1, सेक लिखा तो यहाँ पे 1 ये लिख सकते हैं, कॉसेक लिखा तो ये भाई, ठीक है। इसलिए ये दिए गए फार्मूले आपको याद कर लीजिए, ठीक। तो इतना ही था इसमें, ठीक है। और बाकी आप लोग लगाते रहिए सवाल। 2026 में एग्जाम आपका होने वाला है, 1.5 महीना बचा है। जहाँ तक मेरी कोशिश रहेगी मैं भी कराऊँगा, ठीक है। आप करिए, और चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। सो कीप राइडिंग योरसेल्फ, ओके, स्टे फिट एंड हेल्दी। जय हिंद।